तो टॉरस, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपका सितंबर मंथ कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, तो यहाँ पे जो आपके लिए सितंबर मंथ है उसके लिए मैंने कार्ड्स ले लिए हैं। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो स्क्रीन पे आपको इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा होगा, वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है मेंबरशिप का, ले सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ली है, जहाँ पे अकल से रिलेटेड वीडियोस आती हैं, नया कुछ सीखने को और समझने को मिलता है आपको, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको रेमेडीज़ और अपने बारे में थोड़ा जानने को मिलता है, जो चीज़ें आपको नहीं पता है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हफ्ते में 2 बार मैं वीडियोस लेकर आऊँ आपके लिए। और जो पुरानी वीडियोस हैं उनका भी एक्सेस आपको जैसे ही आप मेंबरशिप ले लोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। वही मंथली बेसिस पे है और 89 रुपीज़, बहुत अफोर्डेबल। चलिए देखते हैं क्या खास मैसेज है टॉरस। वाओ टॉरस, वाओ सोलमेट। आप में से काफ़ी लोग तो ऐसा लग रहा है मैरिज करते हुए सोलमेट के साथ अपना अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए, या आपको वो इंसान मिल रहा है जिससे आपकी शादी होगी, जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म अपनी लाइफ जिएंगे। ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छी एनर्जी है आपके लिए। तो ब्लेसिंग है। कंपैरिजन, ओह माय गॉड, सबसे बुरा यही होता है एक्चुअल में, जब हम ना अपनी लाइफ में दूसरे पर्सन से खुद की लाइफ को कंपेयर, या खुद की लाइफ या खुद के फॉलोअर्स को कंपेयर करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए, जिससे जो कि हमें दुखी मिलता है, ठीक है। हमारी लाइफ की जर्नी अलग है, हमारी लाइफस्टाइल अलग है, हमारी अपब्रिंगिंग्स अलग है, हमारे कर्माज अलग हैं, हमारे पास्ट लाइफ्स अलग हैं, हमारी कुंडलियाँ अलग हैं, हमारी लाइफ में सब कुछ अलग है, सब कुछ डिफरेंट है, ठीक है। पर हम उससे क्यों कंपैरिजन करें, क्योंकि आपका भी कोई कंपैरिजन नहीं है और उनका भी कोई कंपैरिजन नहीं है, आप दोनों बहुत अलग हो। कोई मतलब बनता है आपका उनके साथ, किसी भी के साथ कंपैरिजन करने का नहीं, ठीक है। आप अलग हो, आपकी वैल्यू अलग है, वो अलग है, उनकी वैल्यूज़ अलग है। आप एनिमल्स को ही देख लो, क्या एनिमल्स में आपस में कोई कंपैरिजन है? क्या हम ये सोच सकते हैं कि नहीं, बंदर भी क्यों नहीं पानी में तैरता? अब बंदर को बुरा लगने लगे मछली को देख के कि मैं क्यों नहीं पानी में तैरता, या मछली को बुरा लगने लगे कि मैं पेड़ पे क्यों नहीं चढ़ सकता, और दोनों एक दूसरे को कंपेयर करके दुखी रहे, ऐसे तो ज़िंदगी भर दुखी रहेंगे, ठीक है। तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं एक्चुअल में, ठीक है। तो आपको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन सिर्फ पेन देगा आपको और कुछ नहीं, ठीक। हाँ, बस अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं से कोई कमी आ रही है और वो चीज़ मुझे नहीं मिली, तो उस पर और मेहनत करो, और कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। शॉर्टकट नहीं होता, पहली बात। अगर वो वहाँ पे तक पहुँचा या उसको वो चीज़ मिली, तो उसका लक, उसकी मेहनत, उसका स्ट्रगल रहा होगा पीछे, आपको नहीं पता, ठीक है। और सोलमेट, आपको एक अच्छा कनेक्शन मिल रहा है और ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। तो इस पीरियड में हो सके तो आप उस चीज़ के लिए ज़रूर ग्रैटिट्यूड दे, बजाय कि आप कंपैरिजन करो। अपने पार्टनर को भी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना, ना ही अपने पास्ट पार्टनर के साथ, ना ही दूसरे के पार्टनर के साथ, ठीक है। आपको नहीं करना, या खुद के साथ, कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो जैसा मैं करती हूँ या मैं करता हूँ। अरे आप अलग हो, वो अलग है, तभी तो सोलमेट है। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन, यहाँ तक भी, यहाँ पे भी कंपैरिजन नहीं है, तो किसी तरह का कंपैरिजन करना ही नहीं। एक्चुअल में खुशियों को ग्रैटिट्यूड देना है कि या यूनिवर्स ने मुझे दिया, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट। लेट्स सी, यहाँ पर है इनबॉक्स ज़ीरो हीरो, एंड यहाँ पर है सोशल बैटरी ड्रेन। हो सकता है कि इस समय पे आप काफ़ी लोगों से मिलो, काफ़ी लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए अगर किसी की शादी और एंगेजमेंट वगैरह भी हो रही, तो क्या होगा, इस बीच आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे। और अगर आपको इसकी आदत नहीं है कि नहीं नहीं मुझे बिल्कुल आदत नहीं इतने लोगों की, स्पेशली जब हम फेक लोगों से मिलते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो एनर्जी से ड्रेन होने लग जाती है बहुत जल्दी, ठीक है। हमारी उनसे वाइब्स मैच नहीं हो रही होती है, और हम समझ चुके होते हैं कि भाई आप कैसे हो, हमें समझ में आ गया आपकी वाइब से कि आप कितने नेगेटिव हो, आप कितना मेरे सामने, मेरे फेस के सामने अच्छा अच्छा बोलते हो और क्या पीठ पीछे बोलते हो, मुझे सब पता है। तो एक अंदाज़ा लग जाता है, या पता चल जाता है किसी ना किसी से, तो पता है कि वो सामने वाला क्या सोचता है या क्या बातें करता है। तो यहाँ पे क्या है, आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हो, या तो हो सकता है ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो आपके हैं भी नहीं, तो आपकी बैटरी डाउन हो रही है, सोशल बैटरी, क्या।
ओके। और यहाँ पे ज़ीरो हीरो, हाँ, वो इनबॉक्स ज़ीरो हीरो है। यहाँ पे आपको पता है कि मुझे अपने लाइफ में क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। ये सिर्फ बात ऐसा नहीं है कि आपके ईमेल्स की हो रही है, कि आपके ईमेल्स, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी ईमेल्स की स्टोरेज आजकल आप देख रहे होंगे लोगों की भर जाती है। ठीक है, तो ये नहीं हो रहा है आपके साथ, ये बहुत अच्छी बात है। या आप मेंटेन कर रहे हो, आप सही रख रहे हो, वो बहुत ज़रूरी, इंपॉर्टेंट ही ईमेल्स को अपने अपने पास रख रहे हो। जो ज़रूरत नहीं है उनको हटा दे रहे हो, तो आप में एक वो डिसिप्लिन है, आप में एक ऑर्गेनाइज वे से चीज़ों को रखने की आदत है, चलने की आदत है, जो कि बहुत अच्छी है। और सिर्फ ईमेल्स की बात नहीं, लाइफ में भी मुझे आप काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लग रहे हो, स्पेशली इन सितंबर मंथ आप हो। अगर आप नहीं भी हो, कहोगे नहीं नहीं ये तो मेरी रीडिंग नहीं है, फिर अगर आप नहीं भी हो तो भी मुझे सितंबर मंथ में आप लग रहे हो कि आप हो। ठीक है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज वैसे रखना, जो काम किया है उसको रखना, जो काम की नहीं उसको बाहर फेंक देना, ये आपका काम रहने वाला है। ठीक है, डिक्लटर करोगे बहुत अच्छे तरीके से आप। यहाँ पे है मेन स्ट्रीम। ओके, मैं करियर के लिए देख लेती हूँ आपके लिए क्या रीडिंग्स है। कम्युनिकेट, मैजिकल, क्या बात है, मैजिकल जैसा कार्ड आज मैंने बहुत टाइम बाद समझ लीजिए इस तरह का कार्ड देखा है, मैजिकल। मैजिकल, योर ड्रीम। यहाँ पे क्या होता है ना कि हमारा जो भी ड्रीम है हम उसको फुलफ़िल करते हैं। यूनिवर्स हमारी विश को फुलफ़िल करता है। हमारा एक ड्रीम है हम ये कर ले, हमारा ड्रीम है हम वो कर ले, तो यूनिवर्स आपका करियर में भी आपके ड्रीम को फुलफ़िल कर रहा है, आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, तो ये भी एक हेल्पफुल है आपके लिए। या किसी तरह की कम्युनिकेशन फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, कोई बात किसी के साथ अगर आपकी बिगड़ गई है आपके करियर फील्ड में, वर्क फील्ड में, या पे आपके ऑफिस वगैरह में, जहाँ पे भी क्लाइंट के साथ या किसी के साथ भी, तो उससे बात करके आप चीज़ें ठीक कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगर आप चाहते हो, ये इच्छा रखते हो, वो इच्छा को पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। सितंबर मंथ में आपका करियर काफ़ी अच्छा अपलिफ्ट हो सकता है, और ये मौका आपको मिल रहा है कि लोग जाने आपको, आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो। ठीक है, जब तक लोग आपको जानेंगे समझेंगे नहीं, आप आपके टैलेंट से ही वंचित रह जाएंगे, या आपके टैलेंट को देखेंगे नहीं। कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, तो वही, तो आप जो हो वो दिखाओ ना, आप कौन हो, आप में क्या टैलेंट है, क्या स्किल है। ठीक है, तो जितना लोग आपको जानेंगे उतना लोग आपको अप्रोच करेंगे, इतना लोग आपको रीच करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अपने काम को बढ़ाना है तो आपको अपने टैलेंट्स को शो करना होगा, यहाँ पे छुपाना नहीं है। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है, आप वर्क प्लेस पर हो, ठीक है, आप काम कुछ और करते हो, लेकिन आपको क्या, आप में क्रिएटिविटी, जैसे बहुत लोग होते हैं कि हम गाना गा लेते हैं, हम गिटार बजा लेते हैं, या फिर हमें बहुत अच्छा डांस करना आता है, और आप उन सब चीज़ों को शो भी करते हो कभी कभी मौके पर, जब मौका मिलता है तो लोग आपको जानना पहचानना शुरू कर देते हैं सिर्फ आपके टैलेंट की वजह। ज़रूरी नहीं कि वही टैलेंट हो उसी पे आप काम कर रहे हो, मतलब आपके अंदर जो टैलेंट है आप वही काम कर रहे हो, ज़रूरी नहीं। कभी कभी हमें 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 इस सोसाइटी से मजबूर होकर हम कुछ और काम कर रहे होते हैं, पर हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिव साइड होता है जो हमें करना बहुत पसंद है, ये वो आप वो सब करके भी लोगों का दिल जीत सकते हो, और लोगों के कहते हैं ना आंखों का तारा बन जाना, लोग समझने लग जाते हैं कि यार इसको ये भी आता है वो भी आता है, तो कहीं ना कहीं आप ऊपर उठते चले जाते हो क्योंकि लोग आपको जानने लगे हैं। ठीक है, तो सिर्फ वही तक स्थिर मत हो जाओ कि मैं बस मैं काम कर रहा हूँ पैसा कमा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ पैसा कमा रहा हूँ, नहीं। एक अपनी क्रिएटिविटी को मार मत देना कभी, इस चक्कर में अपनी क्रिएटिविटी को आगे लेकर आओ। ठीक है, उसको कहीं खो मत जाने दो, और ये मौका सबसे अच्छा इस समय का। डेट, ओ माय गॉड, आप डेट करने वाले हो किसी को। मिरर, ओके, और सन, ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे किसी की नज़र आपके ऊपर है, और हो सकता है कि वो आपको डेट के लिए पूछे, आप उसके साथ डेट पे जाओ, और जब उसको जानो ना आपको लगेगा कि हाँ हम तो एक जैसे ही हैं। ठीक है, वो आपको मिरर कर रहा है, मतलब वो आप या तो आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो आप दोनों सच में एक जैसे ही हो। ठीक है, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ मिल जाएगी, या बिहेवियर में, या फिर एक दूसरे को ट्रीट करने में एक सिमिलैरिटी आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई है जिसकी नज़र आप पे है, जो आपको स्टॉक करता है। ठीक है, और जो आपको डेट के लिए पूछना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपको और भी ज़्यादा जानना चाहता है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप डेट किसी और को कर रहे हो, नज़र किसी और की है आप पर, ये भी पॉसिबल है आप में से कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी और क्या खास मैसेज है यहाँ पर। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले है कि अपनी शैडो साइड को जो है आपको हील करना। हम सबके अंदर एक राक्षस होता है ना, डेविल, ठीक है, वो बाहर आ सकता है, या फिर आपको एंगर इशू हो सकता है, गुस्सा बहुत आ सकता है। प्रोटेक्शन आपको मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कह लीजिए आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। यूनिवर्स कह रहा है गो विद
थोड़ा धीरे धीरे चलो, थोड़ा धीरे धीरे चलो, ठीक है। बहुत तेज़ी से आप भाग रहे हो। यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप का साइन भी, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का हाथ, आप देखो हाथ, आपका हाथ तो ज़रूर आया आपके लिए, ठीक है। ये मुझे ऐसा दिखाता है कि किसी तरह का असिस्टेंस आपको या यूनिवर्स की तरफ से कोई हाथ आ रहा है, हेल्पिंग हैंड्स आ रहे हैं आपके लिए। गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। आप किसी किन्हीं चीज़ों पर रिसर्च कर सकते हो, आप स्टॉक कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि लोग ही आपको स्टॉक करें, आप भी स्टॉक कर सकते हो किसी को, ठीक है, पॉसिबल है। इंट्यूटिव, यस, विजडम, वाइज पर्सन, ठीक। एल्डर से आपको कोई हेल्प या किसी एल्डर, कोई ऐसे पर्सन जो आपके एंसेस्टर हो और उनकी एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रही हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्राउन या क्वीन पीपल या किंग पर्सन, या स्पेशली क्वीन है, क्वीन का क्राउन दिख रहा है, तो हो सकता है कोई पर्सन आपको क्वीन ट्रीटमेंट दे रहा है, ठीक है। और या तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, इसलिए वो पर्सन आपके पीछे है। यस, आप एक्सरसाइज, योगा भी इस पे, अपनी बॉडी पे ध्यान दोगे इस समय पर। और ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे इंसान हैं, ठीक है, कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं जिनकी नज़र आपके ऊपर है, ठीक है। आपका भला नहीं चाहते, आपके लाइफ में कुछ अच्छा टाइम आ रहा है, आप किसी से ऐसे मिल रहे हो। देखो, अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखना है, सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे एक तो इतना अच्छा समय आपके लिए आ रहा है, पार्टनर से मिल रहे हो, डेट कर रहे हो, पर लोगों की नज़रें आप पे बहुत रहेंगी, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्राइवेट रखो अपना कनेक्शन उतना अच्छा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।